वी हैव ऑल बीन देयर, जब मन में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या हम सही से कर रहे हैं, क्या हम अपना 100% दे रहे हैं, क्या हम किसी चीज में अच्छा कर भी पाएंगे। कोई भी डिसीजन लेते समय या चॉइस करते समय ये सेल्फ डाउट की फीलिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं। We simply think we are not good enough, and that's not true. Being could always be problems, it's true. So I learn it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm around, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. सेल्फ डाउट हर कोई कभी ना कभी फेस करता ही है। क्या मैं? अरे नहीं, अरे कहाँ ना, या बोला ना सब लोग फेस करते हैं। सेल्फ डाउट तब होता है जब या तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते या अपने आप को किसी काम के केपेबल नहीं समझते। और जब हम खुद पे डाउट करते हैं तो हमें आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी फील होती है कि यार ऐसा होगा या नहीं, या वैसा होगा या नहीं। और ये अनसर्टेनिटी भी उन चीज़ों के लिए जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे मैं सोचा कल बारिश होगी या नहीं, अब वो मेरे हाथ में तो नहीं है, ना उसमें मेरी गलती है। मान लो एक दिन किसी दिन बारिश हुई थी, मेरा काम रुक गया, तो अब मैं खुद को गलती दूं यार कि मैंने उस दिन ही काम क्यों किया, किसी और दिन क्यों नहीं कर लिया। तो भाई उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। एक अमाउंट तक तो सेल्फ डाउट या सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छा होता है, क्योंकि हमें इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या कमी है तो हम इंप्रूव ही कैसे करेंगे। लेकिन यार लिमिट से ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। पास्ट में हो चुकी चीज़ें भी हमारे लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। जैसे पास्ट में फेस किया हुआ कोई फेलियर या बिना जस्टिफिकेशन के छीनी जा चुकी कोई अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मुझे भी काफ़ी डाउट हुए थे कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ये चैनल शुरू करना भी चाहिए या नहीं, क्या मैं इसे कंसिस्टेंटली काम कर पाऊंगा, क्या मैं इसे ग्रो कर पाऊंगा। और इन सब डाउट्स का सिर्फ एक ही रीज़न था, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि मेरे पास्ट में चालू हुए वो चैनल जिस पर मैं ग्रो नहीं कर पाया, जिस पर मैंने काम किया बट मुझे कुछ गेन नहीं हुआ। अब अगर आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी जाननी है तो ये वाली वीडियो जाके देख लो। सेल्फ प्रमोशन देख रहे हो? माना यार कि पास्ट की चीज़ें हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्यूचर के बारे में तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, बट पास्ट का तो हमें एक एक चीज़ पता होती है। लेकिन यार पास्ट की चीज़ों को सोच कर अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को रिस्क कर देना, ये भी तो सही नहीं है। हमारे लाइफ को हमारी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप ऐसे सराउंडिंग्स में ग्रो हुए हो जहाँ सब आपको यही बताते रहे कि यार आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, या फिर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़े हो जहाँ इंडिविजुअल ग्रोथ से ज्यादा मार्क्स पे फोकस किया जाता है, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्कूल में होता है। ये सब फैक्टर्स धीरे धीरे सेल्फ डाउट की फीलिंग प्रोड्यूस करने लगते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। और बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के इंसान जैसे बिना बैटरी के फ़ोन, यूजलेस। दूसरों से खुद को कंपेयर करना इतनी नॉर्मल सी या इतनी कॉमन सी चीज़ हो गई है कि अब तो हम ध्यान भी नहीं देते कि कब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं। और दूसरों से कंपेयर करते करते हम ये सोचते हैं कि भाई वो मुझसे बेटर कर रहा है या मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पा रहा। और उसी की क्वालिटीज़ या दूसरों की क्वालिटीज़ देखते देखते हम अपनी क्वालिटीज़ भूलने लगते हैं। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जैसे स्टार्ट करा हो और वो बंदा ऑलरेडी सालों लगा चुका हो उस चीज़ में। या हो सकता है कि जिस फील्ड में आप उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो और आपको उस फील्ड से कुछ मतलब भी ना। तो भाई कंपेयर मत करो, खुद से ही कम्पीट करो, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ो और बस मज़े करो लाइफ में। हाँ तो भाई कुछ नया करोगे तो सेल्फ डाउट होना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक, हिंदी इंप्रूव हो रही है मेरी। नए काम का हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना कोई आइडिया होता है कि कैसे क्या करना है, तो यार डर तो लगता ही है। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शुरू ही नहीं करेंगे, क्योंकि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। डर पर किस चीज़ का? फेलियर? हाँ, लेकिन सक्सेस का भी। हाँ सही सुना, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपको डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और जब आप सक्सेसफुल हो चुके होते हो तो आपको डर लगता है कि यार पिछली बार तो कर लिया था, इस बार उससे बेटर कर पाऊंगा या नहीं। एग्जाम्पल ले लो किसी न्यू राइटर का, उसे ये डर रहेगा कि वो फेल ना हो जाए, ये है फियर ऑफ फेलियर। और किसी सक्सेसफुल राइटर को ये डर रहेगा कि उसकी न्यू बुक उसकी पिछली बुक से कम ना चले, इसे कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस। समझे? सक्सेसफुल होने से इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं हो जाती। तो यार इस सेल्फ डाउट की फीलिंग से बाहर कैसे निकलें, वही तो बताने आया हूँ। तो भाई जिस वक्त आप ये नोटिस कर रहे हैं लोगों कि नेगेटिव थॉट्स ने आपके दिमाग में घर बना लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देने जाओ और दिमाग में आए कि कहीं फेल ना हो जाऊं,
बिजनेस खोलो तो दिमाग में है कहीं पैसा ना डूब जाए। ये चीज़ें दिमाग में आते ही खुद को रोको और बोलो यार क्या सोच रहा है, मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। अगर ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको मज़ा आता हो, कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आप पॉजिटिव थॉट्स को रिगेन कर पाओ। ऑप्टिमिस्टिक रहो यार। एंड एट लास्ट एडवाइस लेना सीखो। माना कि अपना काम खुद करना ज़रूरी होता है, बट किसी से मदद ले लेना वो भी गलत नहीं होता। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटोर आपको कोई ऐसा एडवाइस या सपोर्ट दे जाए कि आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए। और जब भी मन में खुद पर डाउट आए तो पूरे दिन खुद से बस एक ही बात कहो कि यार मैं टैलेंटेड हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। आई कैन डू इट नो मैटर वॉट। जानता हूँ ये बहुत ही चीज़ी लगता है, जानता हूँ ये बहुत ही क्रिंजी भी लगता है, पर पता है मैं और क्या जानता हूँ कि ये काम करता है। सेल्फ डाउट एक लूप है जिसकी वजह से आप कोई काम स्टार्ट नहीं करते या स्टार्ट करते हो तो फिनिश नहीं करते, और कोई काम पूरा फिनिश ना करने की वजह से खुद की कैपेबिलिटी पे डाउट करने लगते हो एंड द लूप कंटिन्यूज। तो भाई सेल्फ डाउट बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट उसमें फंस जाना बहुत गलत है। तो इस लूप से बाहर निकलो। खुद पर डाउट करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि खुद को इम्प्रूव करने में टाइम दो। नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल, नो ऑब्स्टेकल इज इनक्रॉसेबल, नो डोर इज ब्लॉक्ड, नो पाथ इज ऑब्स्ट्रक्टेड, nothing in this world is capable enough to stop you from achieving what you want to, except your own self-doubt.